दोस्तों हाल ही में दो न्यूज आई, एक की राम रहीम को पैरोल पे छोड़ दिया गया और दूसरे की हमारे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया दिल्ली में। सोनम वांगचुक के साथ 150 से ज्यादा पदयात्री थे जिसमें महिलाएं भी थी। और देश की विडंबना तो देखिए, एक तरफ तो लोग राम रहीम के भक्त बन रहे हैं और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को कांग्रेस का एजेंट मानते हैं। रहा था तो देखा कि उसमें बहुत से लोगों ने चाइनीज एजेंट वगैरह वगैरह कह के ट्रोल किया है। दरअसल ये भारत की बदनसीबी होगी कि सीमा पर जो लोग इतने देशभक्त हैं उनको देशद्रोही या एंटी नेशनल दिखाया जाए। गोविंदा कल हॉस्पिटलाइज थे तो उनकी न्यूज मीडिया ब्रेकिंग न्यूज बन गई, लेकिन सोनम वांगचुक का कहीं पर एकादू का पोस्ट देखने को मिला। तो इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और क्या सोनम वांगचुक सच में एंटी बीजेपी है। यह कहानी तब शुरू होती है कि जब लद्दाख में सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के बाद इनकी बातों को नहीं सुना गया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इनकी आवाज को दबा दिया गया। तो वांगचुक जी ने सोचा कि यह अपनी आवाज को 2 अक्टूबर के दिन राजघाट पे जाकर धरना प्रदर्शन करके लोगों के सामने रखेंगे, जिसके लिए लद्दाख से सोनम वांगचुक सहित सैकड़ों लोग पद यात्रा शुरू करते हैं दिल्ली जाने के लिए, जिसमें यूथ से लेकर के 70 से 80 साल तक के बुजुर्ग लोग और वृद्ध महिलाएं थी। इनकी पैदल यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसकी अपडेट सोनम वांगचुक अपने सोशल मीडिया पे दे रहे थे। और ये लोग जैसे ही हरियाणा में एंटर किए तो इनके पैदल यात्रा से किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए वहां पर ये लोग बस में सवार हो गए, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन का माहौल है। और इनके यात्रा के पास दिल्ली पुलिस आई और वांगचुक के अनुसार दिल्ली पुलिस ने इनको कहा कि यह इनको एस्कॉर्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग दिल्ली बॉर्डर के पास पहुंचे तो इनको लग जाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है और वहां पर सैकड़ों पुलिस फोर्स इनका इंतजार कर रही थी। सेम वही कहानी लग रही होगी जो कि किसानों के पास किया गया था दिल्ली बॉर्डर के पास। अच्छा, देश में तो अभी एक तरफ इतनी खुशी है और दूसरी तरफ मणिपुर का हाल देख लो। लद्दाख के लोग की बातों को नहीं सुना जा रहा है और हसदेव जंगल की कटाई को रोकने के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको भी दबा दिया गया। वैसे हमने हसदेव जंगल और लद्दाख पे एक वीडियो बनाई हुई थी। और अभी जैसे सोनम वांगचुक लद्दाख को बचाने की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही एक प्रोफेसर थे GD अग्रवाल जो कि गंगा को बचाने के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। यह IIT कानपुर में प्रोफेसर थे और इन्होंने अपने PhD की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किया। इन्होंने अपने अनशन के दौरान PM मोदी जी को 3 चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इनका कहना था कि गंगा पे जो गवर्नमेंट के द्वारा हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको बंद किया जाए और गंगा के पानी को फ्री फ्लो रखा जाए। यह ऋषिकेश में हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और भारत में शिक्षित लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाता है आप देख लो। उस समय में भी इनके हंगर स्ट्राइक को मीडिया कवरेज नहीं दिया गया था। 111 दिन भूखे रहने के बाद यह गंगा को बचाने के लिए शहीद हो गए। और ऐसा नहीं है कि यह एंटी बीजेपी थे, इन्होंने अपना प्रोटेस्ट केवल बीजेपी के राज्य में किया था। यह मनमोहन सिंह के समय में भी प्रोटेस्ट किए थे और मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट को इनकी बातों को मानना पड़ा और जो प्रोजेक्ट 80% तक कंप्लीट हो गया था उसको गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। और जैसे कि यूजुअली होता है हमारे भारत में, इनकी डेथ के बाद नेता लोग अपना ट्वीट करके श्रद्धांजलि देने लगे। और दोस्तों मेरी नजर में तो सच में माँ गंगा के बेटे थे जो कि अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। और ऐसा ही कोई पर्यावरण विशेषज्ञ यूरोपीय देशों में हंगर स्ट्राइक से मर जाता तो वहाँ की सरकारें हिल जाती। वो 111 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे, सरकार ने उनसे बात ही नहीं करी, मर गए। किसी और देश में ये होता कि वहाँ का एक टॉप साइंटिस्ट अमर अनशन पे बैठा हुआ जान दे रहा है, सरकार गिर जाती। लेकिन हमें क्या, हम तो विश्व गुरु हैं। और अब आते हैं अभी के कहानी में। सोनम वांगचुक सहित 150 से ज्यादा पदयात्री को अरेस्ट करके अलग अलग थाने में रखा गया है। शुरू में तो पुलिस ने कहा था कि उन्होंने किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन मीडिया हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस ने भी महिलाओं को भी अरेस्ट किया। तो मेरे ख्याल से सरकार को इनसे बात करनी चाहिए और जो मांग वाजिब लगे उसको माने, क्योंकि लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरिया पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन देखना यह होगा कि गवर्नमेंट इस पे क्या करती है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। और सबसे शर्म आया, मीडिया पे इजराइल लेबनान की न्यूज तो चल ही रहा है, जिसके कवरेज में इनके पैदल यात्रा को कोई भी मीडिया कवरेज नहीं मिला। लेकिन जब सोनम ने अपने अरेस्ट की खबर दी तो इनकी बातों को एकादू का पॉइंट में खत्म कर दिया गया। और गोविंदा को गलती से मिसफायर होकर के बुलेट लगी तो इस पे घंटों मीडिया कवरेज मिला। वह केवल एक एक्टर थे और वांगचुक रियल लाइफ हीरो है, लेकिन जो रियल हीरो है उनके साथ ये सब हो रहा है। पहले GD अग्रवाल के साथ हुआ और अब सोनम वांगचुक के साथ। अब देखना यह होगा कि सोनम वांगचुक का अगला कदम क्या होता है। हमने यह वीडियो इसलिए बनाया कि बंगाल में तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि जरूरी भी था, लेकिन यहाँ पर लोग अपना बात रखना चाह रहे हैं तो उनको दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है और उनको एंटी नेशनल कांग्रेस का दलाल और एंटी बीजेपी बोला जा रहा है। और लद्दाख के लोगों में कितना गुस्सा था इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा 2024 के इलेक्शन में लद्दाख में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही। और आप इन सब मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।